बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर ने MH1 प्राइम से खास बातचीत की और कहा कि प्रधानमंत्री ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के हित के लिए सरकार कायम है। दोनों सदनों के माध्यम से उन्होंने बातचीत की अपील की है। इसके बावजूद अगर किसान संगठनों के नेता दूसरे विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम का ऐलान कर रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि में पंजाब और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर जी। राजकुमार जी, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी ये अपील की किसानों से कि बातचीत की टेबल पर आ जाएं। उसके बाद किसान संगठनों ने अपने कार्यक्रम जारी कर दिए, रेल रोको और दूसरे कार्यक्रम, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले उन्होंने कृषि विधेयकों को लाए, किसानों की दशा और दिशा सकारात्मक रूप से बदले, उनकी आय बढ़े, और जो एक शंका और भ्रम विपक्ष की पार्टियों ने, विशेषकर कांग्रेस से जो और अन्य दल हैं जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मोदी जी को परास्त नहीं कर पाए, वो लोग पहले दिन से ही किसानों के मन में भ्रम डालने का निरंतर कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी कृषि विधेयक के ऊपर और किसान आंदोलन के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की और उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट ये कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें बात थी, कि ये जो कृषि विधेयक दिए गए हैं ये किसानों की आय को तो बढ़ाएंगे, और जो भ्रम है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये वैकल्पिक है। आपको जो पुराने जो हमारे कृषि के जो भी नियम और कानून चल रहे हैं किसानों के लिए, आप उनको अपनाते रहिए अगर आपको अपनाना है तो। और आपको लगता है कि इन कृषि विधेयकों से कोई लाभ मिल सकता है तो आप इनको अपनाइए, कोई थोपे तो गए नहीं है वो। तो जिस प्रकार से उन्होंने एक आंदोलन के बारे में और आंदोलन जीवियों के बारे में दोनों विषयों पर भी चर्चा की, लोगों को, आम किसान को भी बताया, और जो सांसद थे दोनों सदनों में उनको भी विस्तृत चर्चा करके कृषि विधेयकों के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में पूरी चर्चा उन्होंने की। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अंदर एक 40-45 मिनट बाद लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया, प्रधानमंत्री जी के भाषण को पूरी तरह नहीं सुना, जबकि राज्यसभा में उन्होंने ऐसा नहीं किया। तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई आप कन्फ्यूज पार्टी हो। तो देखिए, धीरे धीरे ये स्थिति आम किसान में भी साफ हो रही है कि प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, उन्होंने कह भी दिया है कि भाई MSP थी, आज से दोहरा MSP है और रहेगी, मंडियां ख़त्म होंगी नहीं, मंडियां और मजबूत की जाएंगी। तो बेवजह का एक हो हल्ला, मैं तो एक शब्द में ये कहना चाहूँगा कि जिन राजनीतिक दलों की ज़मीन चली गई है वो किसान की ज़मीन की चर्चा करके अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान की कभी तो ज़मीन जाने वाली नहीं है इन बिलों के कारण, लेकिन राजनीतिक दल अपनी खोई हुई ज़मीन के लिए आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से 2 बार ये कहने के बाद कि बातचीत की टेबल पर आई है, उन्होंने रेल रोको कार्यक्रम रख दिया है, तो सवाल वही, रास्ता निकलेगा कैसे? मतलब वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कह देना, एक बार कहा उन्होंने कि भाई एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, और दोबारा पार्लियामेंट में दोनों सदनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बातचीत करिए, आइए और इसको निपटाइए। लेकिन जिस प्रकार से जो विपक्षी दल के कहने से, मैं तो कहूँगा जो किसान नेता हैं हमारे, उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे आके अपनी हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए किसानों के बिलों में, और आप क्या चाहते हो जिससे और अच्छा किसानों का हो जाए। मैं तो मुझसे अगर आप पूछें तो ये जाना चाहिए था कि जब 18 महीने के लिए और 2 साल के लिए बिलों को स्थगित कर दिया तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं था। उसी समय पर तत्काल इनको आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन 2022 का चुनाव पंजाब के अंदर आ रहा है, उसकी पृष्ठभूमि भी बहुत बड़ी है, और 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर भी आ रहा है, उसकी भी पृष्ठभूमि के लिए कुछ लोग ऐसे लग गए हैं जो अपनी राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, न कि किसानों की ज़मीन को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार चाहर, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद, जो बता रहे थे कि क्यों आखिर जो अब तक मामला है वो सुलझ नहीं रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक चीज़ें जो हैं वो हावी हो रही हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।